Welcome to all. In course Fundamentals of Behavioral and Social Science Research, Module 8 Developing Assumptions and Hypothesis, and I am going to deal characteristics of a good hypothesis in this lecture. After the reading of this content and end of this session, you can develop your potency to define what makes a good hypothesis in research, identify the key characteristics that distinguish a well-formulated hypothesis, analyze examples of good and poor hypothesis in educational research. Characteristics of a good hypothesis. अगर हम एक किसी अच्छी परिकल्पना किसे कहें तो उसकी कुछ विशेषताएं होंगी और उन विशेषताओं को हम लोग देखेंगे कि क्या एक अच्छी परिकल्पना की विशेषताएं हो सकती हैं. व्हाट मे बी अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस. तो a hypothesis is a statement that predicts the relationship between two or more variables. A well-structured hypothesis is crucial for conducting scientific research. जैसे कि जब हम बात करेंगे कि quantitative research that consider as a scientific research, तो इसीलिए रिसर्च का मोटिव ही होता है कि जनरलाइज द फाइंडिंग्स. और जब फाइंडिंग जनरलाइजेशन की बात हम लोग करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि वो जनरलाइज जिसे हमें करने जा रहे हैं उसको रेप्लिकेट कोई भी कर सकता है. एनीवन कैन रेप्लिकेट. और जहां रेप्लिकेशन की बात आती है इट मींस देयर इज साइंटिफिक रिसर्च. तो साइंटिफिक रिसर्च इन्वॉल्व द हाइपोथेसिस एंड दैट इज द क्वांटिटेटिव रिसर्च. तो a hypothesis is a statement that predict the relationship between two or more variables. और यहाँ पे जो संबंध या उसके बीच में क्या एग्जिस्ट करता है उसको हम बताएंगे और उसको एक लार्ज पॉपुलेशन के लिए कुछ कहेंगे तो अदर्स कैन आल्सो टेस्ट दैट या वेरीफाई दैट. तो पहला जो कॉन्सेप्ट उसका है टेस्टेबिलिटी. तो एक तो हम खुद टेस्ट कर रहे हैं और दूसरा उसी तरीके की हाइपोथेसिस बना के दूसरे भी टेस्ट कर सकते हैं. तो अ गुड हाइपोथेसिस मस्ट बी एम्पिरिकल टेस्टेबल यूजिंग ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल मेथड्स. तो एक अच्छी परिकल्पना वही कहलाएगी जिसको हम परीक्षण कर सकें या परीक्षण योग्य वो हो, टेस्टेबल हो. तो और जब हम उसको टेस्ट करेंगे इसका मतलब कि बाय एम्पिरिकल हम अपने इंद्रियों से उसको देख सकें एंड दैट भी ऑब्जर्वेबल हो और वो मेजरेबल हो. तो एक गुड हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है टेस्टेबिलिटी एंड इट शुड अलाउ फॉर वेरिफिकेशन एंड रिजेक्शन बेस्ड ऑन कलेक्टेड डेटा. जो हमने डेटा गैदर किया है उसके बिहाफ हम उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं. अब यहाँ हम इसका जो टेस्टेबिलिटी पे कैसे गुड हाइपोथेसिस, एक अच्छी हाइपोथेसिस क्या होती है और एक मतलब पुअर हाइपोथेसिस जिसे कंसीडर. तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स हु रिसीव रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट विल परफॉर्म बेटर ऑन फाइनल एग्जाम देन दोज हु डू नॉट. तो जो बच्चे जिन्होंने रेगुलर उनका फॉर्मेटिव असेसमेंट हुआ है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे इन कंपैरिजन देन जिनका नहीं हुआ है या जो नहीं उसमें इन्वॉल्व थे. तो दिस इज टेस्टेबल बिकॉज स्टूडेंट परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली. तो यहाँ हम क्वांटिटेटिव के फॉर्म में जा रहे हैं इसलिए उसको ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं. और मोटिवेशन स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड स्टूडेंट्स आर मोर सक्सेसफुल इन लाइफ. और इसको जब हम बात करेंगे तो हु आर मोर मोटिवेटेड थोड़ा सा टफ होगा, वेग, चूंकि एम्पिरिकली कौन अच्छा मोटिवेटेड है और कौन कम मोटिवेटेड है. हो सकता है मोटिवेशन स्केल हम बना के एसेस कर सकते हैं लेकिन मोटिवेशन को सही ढंग से स्केल पे एसेस करना और सक्सेसफुल इन लाइफ उसके क्राइटेरिया सारे डिसाइड करना वो थोड़ा सा हमारे लिए टफ होगा. तो ऐसे हाइपोथेसिस फ्रेम नहीं करते और फ्रेम भी करना है तो उसको अप्रोप्रिएट वे में जाके फ्रेम करते हैं. तो उसका एंड और स्टार्टिंग सही होना चाहिए. Like that,
टेस्टेबिलिटी के बात करें तो क्लैरिटी एंड प्रिसीजन, वो जो हाइपोथेसिस है वो शुड यूज क्लियर, स्पेसिफिक एंड अनएम्बिगुअस लैंग्वेज। उसकी जो भाषा वो स्पष्ट हो, विशिष्टता लिए हुए हो, और उस भाषा जो है वो एम्बिग्युइटी के साथ ना हो। तो अवॉइड वेग टर्म्स लाइक बेटर आर इम्प्रूव्ड विदाउट डिफाइनिंग देम। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ हम समझ सकते हैं, एक अच्छी परिकल्पना और पुअर, उसमें जो क्लैरिटी एंड प्रिसीजन के अबाउट, तो स्टूडेंट हु स्टडी फॉर एटलीस्ट 2 hours डेली स्कोर हायर इन मैथमेटिक्स देन दोज हु स्टडी फॉर लेस देन 30 minutes। तो एकदम क्लियरली डिफाइंड वेरिएबल्स है, स्टडी टाइम एंड मैथ स्कोर। मोर स्टडिंग लीड टू बेटर ग्रेड्स। हाउ टू गोइंग टू मेजर, व्हाट डज मोर मीन एंड व्हाट डज बेटर मीन, अनक्लियर। तो इसलिए जब हाइपोथेसिस हम बनाएं तो उसको क्लियरली उसको कह सकते हैं कि उसके जो कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हो, स्पेसिफिक हो, और उसमें जो भाषा यूज में आने जा रही है वो अनएम्बिगुअस हो, तो वो ज्यादा बेटर मानी जाती है। लाइक दैट सिंप्लिसिटी एंड स्पेसिफिसिटी, वो सरल हो और विशिष्टता के साथ हो। अ गुड हाइपोथेसिस शुड बी कंसाइज एंड फोकस ऑन अ सिंगल रिलेशनशिप। उसके बीच जो रिलेशनशिप हो एकदम क्लियर कट दिखनी चाहिए, तो वो सिंगल अगर रिलेशनशिप होगी तो दैट विल कंसीडर एज ए सिंपल एंड स्पेसिफिक। तो अवॉइड इंक्लूडिंग मल्टीपल कॉम्प्लेक्स और अनरिलेटेड वेरिएबल्स, तो उनको हमें इग्नोर करना होता है, और अगर कॉम्प्लेक्सिटी उसमें से हटा देंगे और वेरिएबल का रिलेशंस क्लियर होगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। जैसे कि हाई टीचर एंगेजमेंट लीड्स टू इम्प्रूव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। टीचर का एंगेजमेंट अगर उच्च होगा तो वो स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन इम्प्रूव होगा। तो क्लियर है एकदम, यहाँ पे कोई दो वेरिएबल ही हैं और उसके बीच में जो कहना वो क्लियर हो रही है। अब अगर उसी में कई वेरिएबल्स को इन्वॉल्व किया, जैसे एग्जांपल लिया हुआ, हाई टीचर एंगेजमेंट कंबाइंड विथ एन इफेक्टिव करिकुलम एंड स्ट्रांग पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट लीड्स टू हायर स्टूडेंट मोटिवेशन एंड बेटर एकेडमिक आउटकम्स। तो टू मेनी वेरिएबल्स मेक इट डिफिकल्ट टू टेस्ट। अब इसमें एक तरफ भी ज्यादा है और दूसरी तरफ जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, दोनों में टफनेस जो कॉम्प्लेक्स आ गया है, तो दैट विल मेक इट पुअर। थ्योरेटिकल ग्राउंडिंग, यस, उसकी थ्योरेटिकल ग्राउंडिंग अगर होगी तो वो और भी अच्छा होगा। तो अ गुड हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग थियरीज, literature or past research. It should align with logical reasoning and prior empirical findings. एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, जैसे कि Vygotsky की सोशल लर्निंग थियरी को अगर आधार बनाकर हम कहते हैं, स्टूडेंट्स हु एंगेज इन पीयर डिस्कशन रिटेन मोर इंफॉर्मेशन देन दोज हु स्टडी अलोन। और ये जो कॉन्सेप्ट जो हाइपोथेसिस डेवलप हुआ है वो एजुकेशनल साइकोलॉजिकल थियरीज जिसमें Vygotsky की सोशल लर्निंग थियरीज को इन्वॉल्व किया गया है। तो स्टूडेंट्स हु एंगेज इन पीयर डिस्कशन रिटेन मोर इंफॉर्मेशन एंड दिस इज प्रूवन बाय द Vygotsky सोशल लर्निंग थियरी। तो ये ज्यादा इफेक्टिव मानी जाएगी इन कंपैरिजन देन स्टूडेंट्स हु यूज ब्लू कलर नोटबुक लर्न फास्टर। अब यहाँ पे जो ब्लू कलर का नोटबुक यूज कर रहे हैं वो ज्यादा तेजी से सीखते हैं, इसके पीछे कोई थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं है। इट कैन आल्सो बी टेस्ट, यस, प्रीवियसली हमने जो कुछ भी बात की वो टेस्ट किए जा सकते हैं, लेकिन दे कैन बी कंसीडर द पुअर हाइपोथेसिस। जैसा कि हमने बताया कि जिसके पीछे अगर टेस्टेबिलिटी का ज्यादा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व कर रहा है या उसके पीछे थ्योरेटिकल ग्राउंडिंग है, तो दे विल कंसीडर एज अ गुड हाइपोथेसिस। रिलेवेंस टू द रिसर्च प्रॉब्लम, यस, ये तो हाइपोथेसिस की पहली कैरेक्टरिस्टिक कही जाती है कि रिसर्च प्रॉब्लम से एसोसिएटेड है, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए गुड। द हाइपोथेसिस शुड डायरेक्टली रिलेट टू द रिसर्च क्वेश्चन, इट शुड एड्रेस अ रियल प्रॉब्लम दैट कंट्रीब्यूट्स टू नॉलेज। तो इन सब चीजों को देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू भी कि यूजिंग गेमिफाइड लर्निंग टेक्निक्स इंक्रीज स्टूडेंट एंगेजमेंट इन ऑनलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज में अगर गेमिफाइड लर्निंग टेक्निक्स लगी हैं या इन्वॉल्व हैं तो एंगेजमेंट स्टूडेंट का बढ़ेगा। और स्टूडेंट्स लाइक कलरफुल क्लासरूम डेकोरेशंस, तो ये थोड़ा अब ये कॉन्सेप्ट एकदम ही
कंफ्यूजिंग है। तो ऐसा कंफ्यूजिंग यस हो सकता है कि जो डेकोरेशन क्लास की हो तो वो स्टूडेंट जो कलरफुल क्लासरूम डेकोरेशन दैट कैन स्टूडेंट के इंटरेस्ट को बढ़ाए या जो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन क्लियर कट ये क्या कह रहा है, वो लाइक कर रहा है, वो लाइक से क्या इफेक्ट हो रहा है वो नहीं कहा है कुछ भी। फाल्सिफाइबिलिटी एंड रिफ्यूटेबिलिटी, इन दोनों टर्म को हम बात करेंगे। तो एक हाइपोथेसिस अगर अच्छी हाइपोथेसिस के रूप में है तो वो फाल्सिफिकेशन के लिए जानी जा सकती है, गलत सिद्ध हो सकती है। तो अ गुड हाइपोथेसिस शुड अलाउ फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग प्रूवन फॉल्स। हमें उसे टेस्ट करना है और अगर गलत हो रही है तो दैट मे बी गुड इफ एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट्स। एविडेंस वहाँ कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं तो नो इशू, क्योंकि हम बनाते ही हैं एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए, या कह सकते हैं कि रिजेक्ट एंड फेल टू रिजेक्ट इट। अ हाइपोथेसिस कैन बी डिस्प्रूवन, जैसा कि एग्जांपल्स इसमें रिफ्लेक्टेड हैं। Students taught using problem solving methods perform better in mathematics than those taught through rote learning, can be tested and potentially refuted। तो जो इसकी खंडनीयता है या जो मिथ्या उसको कह सकते हैं falsifiability, तो वो चीज़ें अगर हैं तो दैट कैन बी कंसिडर एज ए गुड। हम गलत भी हो सकती हैं और गलत ऐसा नहीं है कि हाइपोथेसिस हमेशा ठीक ही हो। Ethical feasibility, research involving human participation must follow ethical guidelines. The hypothesis should not involve harmful or unethical testing। जैसे कि यहाँ unethical hypothesis लिखा गया है, children exposed to extreme stress develop better cognitive skills। अब उनके ऊपर इतना extreme stress ला दिया जाए, इसको assess करने जा रहे हैं जिससे कि उनके cognitive skills better हो, तो it is unethical। अगर बच्चे के ऊपर हम extreme स्ट्रेस एक्सपोज करेंगे तो दिस विल बी कंसिडर हार्मफुल एंड दिस इज नॉट गुड। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, डेफिनेशंस और एग्जांपल इन एजुकेशनल रिसर्च हम लें तो कह सकते हैं, जब टेस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं कंक्लूड करते हुए, कि कैन बी एम्पिरिकल टेस्टेड, क्लैरिटी क्लियर इन प्रिसाइज वर्डिंग, सिंप्लिसिटी फोकस्ड ऑन वन रिलेशनशिप, theoretical basis based on existing research, relevance address an actual problem, falsifiability can be proven false, उसको गलत सिद्ध किया जा सकता है। तो एग्जाम्पल इन एजुकेशनल रिसर्च पहले भी हमने डील किया हुआ, हियर आल्सो रिटेन। समरी में हम बात कर सकते हैं अब यहाँ की अ गुड हाइपोथेसिस इज टेस्टेबल, क्लियर, सिंपल, थियरी बेस्ड, रिलेवेंट, फाल्सिफाइबल एंड एथिकल। तो अब हमें यहाँ ये ध्यान में रखना होगा ड्यूरिंग फ्रेमिंग द हाइपोथेसिस, हम कैसे हाइपोथेसिस को फ्रेम करें, यानी कि वो टेस्टेबल हो, उसको परीक्षण किया जा सकता है। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स में ही हम बात कर रहे हैं, हमने कहा कि जैसे बात करी कि मनी जो है वो क्वालिटी लाइफ को के स्टैंडर्ड को बढ़ाने में सपोर्टिव है। यस, दिस कैन बी टेस्टेड, यहाँ पे टेस्टेबिलिटी है कि जिसके पास पैसा है आप उनका ऑब्जर्वेशन देख कर सकते हो। यहाँ पे उनकी जो लग्जरियस लाइफ के उनके पास एसेट हैं, उनको चेकलिस्ट के थ्रू और उनकी रेटिंग करके, ये क्वालिटेटिव रिसर्च में भी एजम्पशंस बन सकता है, लेकिन इट कैन बी टेस्टेड बाय द हाइपोथेसिस। तो ये इस तरीके के कॉन्सेप्ट चाहे जहां भी लग रहे हैं, और इफ देयर इज पॉसिबल टू क्वांटिफिकेशन बाय यूजिंग द स्टैटिस्टिकल टेस्ट। टेस्टेबल का मतलब है उस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट कर सकें, और टेस्टिंग की बात जब करेंगे तो बाय यूजिंग द स्टैटिस्टिकल सपोर्ट या स्टैटिस्टिक्स, तो दैट विल बी कंसीडर अंडर द गुड कंडीशन। क्लियर, उसके जो मीनिंग उसमें से इन्फर होने चाहिए, दैट शुड बी स्पेसिफिक।
अगर दो या दो से अधिक वेरिएबल को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं तो वो किस तरीके से आपस में एसोसिएटेड हैं, which are independent variable and which are dependent variable, या वहां पे इफेक्ट अगर देख रहे हैं तो वो भी क्लियर दिखना चाहिए, अगर हम संबंध देख रहे हैं तो वो भी क्लियर दिखना चाहिए। तो हम संबंध देख रहे हैं या इफेक्ट देख रहे हैं उससे हमें क्लियर पता चलना चाहिए, तभी हम आगे की स्टैटिस्टिक्स हमारी क्लियर होंगे। अदरवाइज इफ this is ambiguous, then we will not get the direction to use the statistics. So this will be problematic for us. And always hypothesis be simple. Simple की बात अगर possible हो तो 1-to-1 independent and dependent variables के बीच के relations को assess किए जाएं, तो that will give us good डायरेक्शन एंड बेसिस फॉर इंटरप्रिटेशन। जैसा कि एनोवा हम यूज तो करते हैं, इंटरेक्शन इफेक्ट दिखता है, लेकिन हाउ दे आर एसोसिएटेड वो हमें क्लियर कट नहीं दिखता। यस, बट वी यूज इट। तो इसलिए जहां दो मीन्स को कंपैरिजन करने जा रहे हैं तो दैट विल बी मोर बेटर। तो सिंपल थियरी बेस्ड मतलब जो हमारे पास एविडेंस अगर है तो दैट विल बी मोर सपोर्टिव फॉर अस। तो जो एग्जिस्टिंग थियरी है उनको आधार बना के अगर हम लोग काम करते हैं, या जो फाइंडिंग्स पहले से एग्जिस्टेंस में हैं उनको आधार बना के, तो दैट विल बी मोर यूजफुल फॉर अस। रिलेवेंट प्रॉब्लम से एसोसिएट करके अगर बनाएंगे आप, डायरेक्टली प्रॉब्लम से एसोसिएटेड होगा तो दैट विल बी कंसीडर एज ए रिलेवेंट। फाल्सिफाइएबल मतलब कि देयर इज पॉसिबिलिटी टू बी रॉन्ग, वहां पे कोई भी हाइपोथेसिस गलत हो सकती है, वो उसमें स्कोप होना भी चाहिए। एंड इथिकल, और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से कि हाइपोथेसिस जो हम फ्रेम कर रहे हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू टेस्ट, और वो टेस्ट करने के पहले जो फ्रेम बन रहा है वो इथिकल कंसिडरेशन में होना चाहिए, या उसकी फ्रेमिंग भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अदरवाइज दैट विल बी, किसी बच्चे को उस माहौल में डाल दें, उसके ऊपर, जैसा हमने एक एग्जांपल भी लिया कि उसके ऊपर स्ट्रेस जो है ज़्यादा कर दें, इम्पोज मोर स्ट्रेस, एंड दैट विल मेक द हायर ग्रेड। तो अब ये स्ट्रेस में लाया और हो सकता है उसके लिए हार्मफुल हो गया, इतना स्ट्रेस दे दिए कि वो उसकी जो मेंटल माइंडसेट है वो डिस्टर्ब हो गया, तो दैट विल बी इथिकल कंसिडरेशन में आ जाएगा। और वो हो सकता है हम कहने के लिए अपने बच्चे पे उसका इफेक्ट देख रहे होंगे, बट दैट इज नॉट गुड। तो इस तरीके से कहाँ हमें काम करना है, उसके सारे सिनेरियो को देखना है, और उस सिनेरियो के साथ जो इथिकल नॉर्म्स को फुलफिल करना है उनके साथ ही जाकर हम काम करें, तो दैट विल बी मोर बेटर। अ पुअर हाइपोथेसिस इज अ वेग, overly complex, untestable or lacks theoretical grounding। तो इसलिए हमें जो गुड हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके साथ जाना होगा। हमें हाइपोथेसिस वेग नहीं बनाना होगा, बहुत जटिल नहीं बनाना होगा। उसमें अगर अनटेस्टेबल की पोटेंसी दिख रही है देन वी विल इग्नोर दैट, एंड थ्योरेटिकल ग्राउंडिंग सपोर्ट लेनी चाहिए। अगर वो सपोर्ट हमें मिल रहा है तो दैट विल बी कंसीडर एज ए बेस्ट। हम जो यहाँ कह सकते हैं कि एग्जांपल्स फ्रॉम एजुकेशनल रिसर्च इलस्ट्रेट हाउ हाइपोथेसिस आर अप्लाइड इन प्रैक्टिस। तो ये एग्जांपल्स हमने देखे। इसी तरीके से सोशल साइंस की जितनी भी रिसर्चेज हैं वो, या बिहेवियरल रिसर्चेज, चाहे वो साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजीज, या जहाँ भी यूटिलाइज हो सकती हैं, वहाँ उस तरीके से फ्रेम करें और उसकी यूटिलिटी को देखें, उसकी टेस्टेबिलिटी को देखें। अगर वो टेस्ट होने लायक है देन वी कैन कंसीडर एज ए गुड हाइपोथेसिस, क्योंकि गुड हाइपोथेसिस मीन्स वी बी कैपेबल टू टेस्ट देम। तो दैट्स ये यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसकी बात करी, और अब इसको और बेहतर आप अपने इंसाइट डेवलप करने के लिए देख सकते हैं
कुछ सोचे कि think of a research question related to education and write a good hypothesis. अब जब गुड हाइपोथेसिस उससे एसोसिएट करके आप लिखेंगे तो आप खुद पाएंगे कि व्हाट शुड बी द गुड characteristics of a good hypothesis. Then you will analyze that and you will be capable to write a good hypothesis following the characteristics जो हम लोगों ने डिस्कस किए. So this can enhance your understanding about the characteristics of a good hypothesis. So this reading you may increase your insight about the concepts. Thank you.